नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ठंडे मौसम में यानी सर्दियों में पशुओं की देखरेख कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए आपको, कैसा आहार देना चाहिए, कैसा आप उनको तरल पदार्थ दे रहे हो, कैसा उनका आवास होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पशु आवास के बारे में। आवास दो प्रकार का होता है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है, एक खुला आवास होता है, एक बंद आवास होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि वाली बात कर रहे हैं अपन। नॉर्मल अपने जैसे मान लो गांव के अंदर है या कोई अपना डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्मों में भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि पूंछ से पूंछ विधि करें या मुंह से मुंह विधि में, जैसे भी आपको जानवरों को पालना है वैसे आप पाल सकते हो। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड जो होता है वो पूंछ से पूंछ विधि होता है। दो मेथड थे, ये तो था बंद आवास का मामला। एक था खुला आवास, जहां आपने जानवरों को खुला छोड़ रखा है। लेकिन सर्दियों में हमेशा जानवरों को रात्रि के समय तो मुख्यतः बांध के रखना चाहिए, वो भी छाया वाले स्थान पे, यानी कि बंद आवास का आपको प्रयोग करना चाहिए। जब आप जानवरों को बंद आवास में रखें तो भी आपको क्या क्या सावधानियां वहां पे रखने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका आवास जो भी है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे किसी भी प्रकार का पानी का भराव नहीं हो। अगर आपने आवास बना रखा है तो वहाँ पानी का भराव नहीं होना चाहिए। जैसे जानवर का मूत्र वहाँ पे आया तो वो भी गिरकर बाहर निकल जाना, नाली के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अगर रात्रि के समय वो भी वहाँ भरा रहेगा तो वहाँ का जो जगह है वो ठंडी रहेगी, स्मेल आएगी, नॉर्मल वहाँ मक्खी मच्छर पैदा होंगे, तो वो नुकसानदायक होगा। दूसरी बात ये है कि जानवरों को हमेशा अगर अपन रखते हैं तो नीचे वाला, ऐसा कहा जाता है कि नीचे वाला पर्स ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नीचे वाला पर्स हार्ड वाला पशु आवास है तो आप उनके लिए दूसरा वाला, लेकिन नीचे जैसे कई बार मिट्टी विट्टी डली रहती है तो उस वाले का भी आप प्रयोग कर सकते हो। पशु आवास में ठंड के मौसम में मुख्यतया जो नीचे का जो पर्स होता है वहाँ पे आपको कुछ मात्रा में जो आपका भूसा बच जाता है, जैसे जानवरों ने खाने के बाद भूसा बच जाता है, तो वो भी बिछा सकते हो ताकि सुबह झाड़ू के साथ निकल जाए, अगले दिन वापस जो चारा हल्का फुल्का जो बचता है, ताकि उससे क्या होगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा, नीचे ठंडा उनको महसूस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है आजकल जब पक्के आवास बनाए जाते हैं तो नॉर्मल गिट्टी सीमेंट इन सब का प्रयोग किए जाते हैं, जो ठंड के साथ जैसे मौसम ठंडा होता है तो ये ठंडे हो जाते हैं। और जानवर जैसे इन पे बैठता है, जानवर उड़ता बैठता है तो उसके घुटने भी छिल जाते हैं। तो इस चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर थोड़ा सा जैसे डेयरी फार्म अच्छा है, बढ़िया लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, बढ़िया प्रॉफिट भी आपको बढ़िया हो रहा है, तो आजकल गद्दे भी आते हैं जो जानवरों के नीचे बिछा दिए जाते हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, जिसका प्रयोग मुख्यतः जैसे गोड़ी में इनमें तो बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं और गाय भैंसों में भी डेयरी फार्मों में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात अपन बात कर रहे थे कि जो भी आपका पशु आवास है, उस पशु आवास में शाम के टाइम पे जैसे भी जानवरों को आप रखते हो तो सिर्फ इतना सा रहे कि हवा का आवागमन हो जाए और पूरी तरीके से उनको ढक दे। यानी एक बंद कमरा होना चाहिए जिसमें हवा का आवागमन हो जाए और सारी की सारी जानवर और बंद कर दे आप। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जानवरों को हमेशा हो सके, छोटे बच्चे होते हैं जैसे गाय भैंस का बछड़ा हुआ, भेड़ बकरी के बच्चे हुए, इनको आप जैसे बोरी आती है जिसमें खल ये पैक होके आते हैं, गेहूँ भरते हैं, वो बोरी होती है। तो जो भी आपके पास फटी पुरानी बोरियां हो तो बोरियों को जानवर के बांध दिया जाता है। ऐसा इस तरह से बांध दिया जाता है ताकि वो किसके नहीं, और जानवरों को उससे क्या होगा, छोटे बच्चों को गर्मी रहेगी ताकि उनको निमोनिया ऐसे होने की संभावना नहीं रहेगी। निमोनिया हो जाता है जब ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो दस्त भी लग जाते हैं उन बच्चों को, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो बात हुई अपने पशु आवास की। दूसरी बात पानी पिलाने की अगर अपन बात करते हैं तो जानवरों को सर्दी के मौसम में तो मुख्यतः हल्का गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको सर कि भाई इस ज़माने में सर इंसान ही ठंडा पानी पी रहा है तो हम कहाँ से उसको ले गर्म करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मली जैसे ही मोटर है आपके पास, ट्यूबवेल है, आपके नल आता है, तो जब आ रहा है तो आप उसको स्टोर कर लो और उसको पानी पिला दो, ताकि हल्का गुनगुना पानी पिलाओ। ज़्यादा ठंडा जानवरों को पानी नहीं पिलाना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली बात अगर अपन बात करते हैं चारे की, चारा हमेशा आपको देखो, यहाँ पे आपके पास बरसीम होगा, रिचका होगा, ये लेग्यूमिनेसी परिवार है और ये सर्दियों के मौसम में आपके पास चारा उपलब्ध होगा। तो ऑलरेडी ये रसीला चारा है। और आहार में जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं कि जो रसीला जो चारा होता है उसमें नमी की मात्रा लगभग 60 से 90% होती है। तो अब आप 60 से 90% वाला हरा चारा अगर आपको पानी वाला, उनको नमी वाला चारा खिला रहे हो तो मूत्र का निर्माण भी ज़्यादा होगा।
तो इसीलिए, और थोड़ा सा देखो आप, मूत्र ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो एकदम से पशु को थोड़ा सा उस समय चाहिए उनको गर्म चीज़ें जो उनको ताकत प्रदान करे। इसीलिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा सबसे ज़्यादा खिलाया जाता है भारत में, सूखे चारे के रूप में सबसे ज़्यादा गेहूं का भूसा। इसको बरसिम और रिचका की कुट्टी के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाया जाता है। जानवरों को सर्दियों के मौसम में गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़ खिलाने से क्या होगा कि नॉर्मल एनर्जी उनको भी मिलेगी। एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन एक और काम कर रहा है कि गुड़ गर्मी करेगा, तो उनको ठंडे मौसम में गर्मी की तो आवश्यकता है। दूसरा, तेल खिलाओ आप। कुछ अगर मान लो, जैसे मान लो कोई गर्भवती पशु है, तो उनको कम मात्रा में जरूर आप दे सकते हो, लेकिन सर्दियों में तो उससे भी कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल जैसे दुधारू जानवर है, छोटे बच्चे, इनको तो आप तेल पिला सकते हो। जैसे तेल मतलब आप खड़ बांट के साथ दे दो, या जैसे भी आपकी सुविधा हो, तो आवश्यकता के अनुसार उनको खड़ बांट में मिला के तेल खिलाना चाहिए। तीसरी सबसे जो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि पशुओं को देखो, हमेशा दो आवास में मैंने आपको रखने की बात कही थी। एक बंद आवास था, एक खुला आवास। जैसे मान लो सुबह हो जाता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होने लग जाती है, तो उस समय जानवरों को बाहर निकाल देना चाहिए और उनको पूरे दिन भर, शाम को 4, 5, 6 बजे तक उनको आराम से, जब तक सर्दी स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक आप उनको बाहर घूमने देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनमें सूर्य की रोशनी मिलेगी तो विटामिन डी का संचरण होगा। जैसे देखो विटामिन डी अवशोषित होगा। देखो इन सब चीज़ों में क्या एक लिंक जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस आप दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अवयव है। हरे चारे में भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस होता है। अब अगर आपको दूध उत्पादन बढ़ाना है तो जानवर को कैल्शियम और फास्फोरस देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण होता है उसको विटामिन डी ही प्राथमिकता देता है। जब तक आप सूर्य की रोशनी जानवर को नहीं दोगे, सूर्य की रोशनी अगर उसको जानवर को नहीं मिल पाओगी, तो आप देखो विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम और फास्फोरस भी, अवशोषण भी नहीं है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ें। तीसरी बात ये है कि जैसे मान लो सर्दियों में आप जानवर को डेली मत नहलाओ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जिस दिन तेज हल्की सी तेज धूप लगे, जानवरों को कम से कम सर्दियों में 2 से 3 दिन के अंदर तो आपको नहलाना चाहिए। 4 दिन हो जाए, इससे ज़्यादा समय गर्मियों में तो आप प्रतिदिन नहला सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको 3 से 4 दिन में एक बार नहलाना चाहिए। नहलाने से फायदा ये होता है कि जब आप जानवरों को ब्रश से रगड़ कर नहलाते हो तो उससे क्या होगा, जो भी खराब छोटी मोटी जो चमड़ी होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, तो वो सारी हट जाती है, ताकि जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं और विटामिन डी का अवशोषण भी ज़्यादा मात्रा में हो। एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रक्त संचरण तो तेजी से होगा ही। खुररा करना जिसको बोलते हैं अपन, ग्रूमिंग बोलते हैं, तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल चमड़ी तो हट गई, बाह्य परजीवी मर जाएंगे और पशु थोड़ा स्वच्छ हो जाएगा, और रक्त संचरण बढ़ने से दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठंड में मुख्यतया आपको पशुओं के आवास का, आहार का,